दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कृष्णारती में। तो देखिए, सुबह की शुरुआत हो चुकी है दिए से और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने स्टिचिंग रूम में। सारे काम वगैरह मैंने कर लिए हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये प्लेट यहाँ पर क्या कर रही है। तो यहाँ पर देखो, मैं इसका सर्कल इससे बना रही हूँ और ये बना रही थी मैं रोटी कवर। और देखो, कुछ मैंने बना लिए हैं और कुछ मुझे और बनाने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑर्डर आए हुए थे रोटी कवर के और यहाँ पर मैं उनको स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए, रात को मैंने इसकी कटिंग वगैरह सारी कर ली थी और अभी मुझे इसकी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर देखो, ये पार्सल भी मैंने मंगाया था और इसमें मैंने मंगाया था कुछ बैग बनाने का सामान और कुछ मैंने यहाँ पर मुझे और चीज़ें भी बनानी थी, जैसे एप्रिन वगैरह। तो इसके लिए भी मैंने कपड़ा मंगाया था ऑनलाइन मीशो से। तो यहाँ पर देखिए, बैग के जो ये बटन होते हैं तो ये मैंने वहाँ से मंगा लिए थे, क्योंकि ये हमें अच्छे प्राइस में पड़ जाते हैं और बाहर मार्केट में कॉस्टली आते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो इस तरह से मंगा लिए हैं और ये 10 पीस इन बटन के यहाँ पर मैंने मंगाए हैं और ये बैग पे लगते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो किस तरह से ये बटन है। तो ये मुझे बैग पे लगाने हैं और कुछ बैग के ऑर्डर भी आए थे, तो ये मैंने वहाँ से मंगा लिए और मुझे ये अच्छे खासे रेट में वहाँ से पड़ गए थे, जो भी ऑनलाइन मैंने शॉपिंग की थी। तो देखिए, मेरे कुछ रिसीव हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। तो ऑनलाइन इस तरह से अगर आप मंगाओगे और तो हमें अच्छे रेट में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने ये 5 मीटर फैब्रिक भी मीशो से ही मंगाया था। तो इस तरह से ये फैब्रिक है, चेक फैब्रिक में मैंने मंगाया था और बहुत ही प्यारा इसका ये कपड़ा है और इससे हम बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। तो मैंने ये किचन के लिए जो भी एप्रिन वगैरह होती है ना, तो उसके लिए मैंने मंगाया है और इसमें मेरे कई पीस निकल जाएंगे। तो मैंने 5 मीटर ही इसको मंगा लिया था। और इस तरह से देखो, अगर हमें कुछ चीज़ें बनानी है तो उसके लिए हमें कपड़ा सामान तो चाहिए ही। तो मैं भी जब ये चीज़ें बना रही हूँ तो घर पे मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था। तो छोटे मोटे पर्स वगैरह, पाउच वगैरह तो घर के कपड़ों से बन जाते हैं, जैसे ये रोटी कवर हो गए। तो जो भी सिलाई की कतरनें होती हैं उनसे मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने सारा सामान निकाला हुआ था और कुछ इस तरह से मेरे सिलाई रूम की हालत होती है। तो बस शाम तक ये इस तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है और सुबह से शुरुआत हो चुकी है मेरे यहाँ पर सिलाई की। तो ये जो भी सामान मैंने बनाया था, तो इनको मैं अब रख रही हूँ एक बैग पे और इनको मुझे अपनी शॉप पे ले जाना है, वहाँ पे मैं इनको सेल करूँगी। तो दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि ये 8-10 पीस मैं बना के रख दूँ और हर एक चीज़ के 10-10 पीस कम से कम मुझे बना के रखने हैं और उन्हें मैं एक साथ ही शॉप पे ले जाऊँगी। क्योंकि हमारे पास जब क्वांटिटी ज़्यादा रहेंगी तो लोग अट्रैक्ट भी ज़्यादा होंगे और इस तरह से जब लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे तो लोग हर एक चीज़ कुछ ना कुछ ले सकते हैं। तो बस मैं सोच रही हूँ कि 10-10 पीस मैं सब चीज़ों के बना लूँ। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अपनी मशीन पे और आज थोड़ा नहाई थी तो बाल खुले ही करे हैं, क्योंकि अच्छे से सूखे नहीं हैं और अगर सूखे बाल ना हो तो इन्हें बांधो तो बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो जाता है। तो बस अंदर ही अंदर हमें रहना पड़ता है, सिलाई करनी पड़ती है, तो बस अंदर थोड़ा ठंड हो जाती है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा बालों को खुला रखा है। और यहाँ पर देखो, मैं अपनी सिलाई मशीन पे बैठ गई हूँ और अब मुझे इन्हें स्टिच करना है। तो कुछ मैंने रेडी कर लिए है, कुछ मुझे रेडी करने हैं और मैं जितना मेरे पास कपड़ा है, अच्छा नया कपड़ा जो अंदर है सिलाई की कतरनें, तो उन्हें मैं यहाँ पर देख देख के बना रही हूँ। उनके कॉम्बिनेशन का मैं यहाँ पर कपड़ा लगा के अटैच कर रही हूँ और एक जैसा कपड़ा पूरा मेरे पास नहीं है, तो मैं बस थोड़ा आपस में मिक्स मैच करके लगा रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से ही मैं बना रही हूँ और बहुत ही प्यारे ये लग रहे हैं दोस्तों। तो इतने छोटे छोटे कपड़े तो हमारे पास पड़े ही होते हैं अगर हम सिलाई करते हैं, तो बस मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ और ये बहुत ही काम आ जाते हैं। तो इनसे मैंने कई चीज़ों को क्रिएट किया है, कई बैग मैंने बना लिए हैं, कई रोटी कवर हो गए, जो भी है अपने घर के यूज़ की चीज़ें मैंने बहुत बना ली थी और इनका ही मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ। अभी तक मैंने कोई भी मार्केट से कपड़ा यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट बार मैंने ये मंगाया है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो इस तरह से ही हमें काम करना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारे जो पुरानी कतरनें जो अंदर पड़ी होती है वो भी यूज़ हो जाती है और उनका भी ढेर नहीं लगा होता है। तो बस उन्हें हमें फेंकना भी नहीं पड़ता है और यूज़ हमारी अच्छे से हो जाती है। तो बस यहाँ पर मेरे पास कुछ नए कपड़े पड़े थे तो उनका मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर हम घर के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। अपने पुराने जो भी कपड़े होते हैं, हमारे दुपट्टे
और कुर्ती वगैरह जो भी हमारे पुरानी होती है तो उनसे हम घर के लिए यूज़ के लिए बना सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें सेल करनी है तो उसके लिए हमें थोड़ा अच्छा कपड़ा चाहिए और फ्रेश कपड़ा चाहिए जो यूज़ ना हुआ हो। तो बस यहाँ पर मैंने अपने जो भी है सिलाई के जो थैले थे मेरे, जिसमें मैंने अपने कपड़े रखे थे, वहाँ से मैंने ये सारे कपड़े निकाल लिए थे और इनको मैंने कट कर लिया था। तो बस यहाँ पर मैं इसकी अब स्टिचिंग कर रही हूँ और ये रोटी कवर मैं बड़े और छोटे साइज दोनों में बना रही हूँ। और क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि छोटा मांगते हैं, कई लोग बड़ा मांगते हैं। और रोटी कवर के भी मैं बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पे बनाऊँगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं अभी सिंपल ही डिज़ाइन का बना रही हूँ, तो देखूँगी अगर लोगों की ज़्यादा डिमांड होगी तो फिर अलग अलग तरह के भी मैं यहाँ पे बनाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी सिलाई जानते हो तो आप भी इस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो अपने हाथों से बना के। और आप इन्हें अपनी नज़दीकी मार्केट में भी सेल कर सकते हो, घर से भी सेल कर सकते हो और आप ऑनलाइन भी इसकी सेल कर सकते हो। तो देखिए ऑनलाइन भी जो भी चीज़ें हम मंगाते हैं ना, तो वो भी कोई ना कोई घर से बनाते हैं और वो भी वहाँ पर सेल करते हैं। तो इसी तरह से हमें देखो, घर में ढेरों काम होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कौन सा काम हमें करना है। बस हमें थोड़ा अपने मार्केट को चेक करना है, लोगों की डिमांड चेक करनी है कि क्या नीड है लोगों की और आजकल क्या क्या चीज़ें हैंडमेड चल रही है, तो बस उनको हम इजीली अपने घर पे आराम से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी चीज़ का हुनर है ना, तो आप उसे यूं ही वेस्ट मत कीजिए और ऐसे ही अपना टाइम को ख़राब मत कीजिए। आप उस पे काम करिए। आपको जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम आता है, आप उसे घर से ज़रूर करिए। अगर आपको बाहर जाने का टाइम नहीं है तो घर पे भी हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं और दिन के हमें 1-2 घंटे तो मिलते ही हैं जब हम फ्री होते हैं। और देखो, काम करने के टाइम तो हमें लगता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन अगर हमें वही चीज़ें गप्पे मारने में, मोबाइल चलाने में और सोने में मिल जाए तो हमें लगता है कि यार बहुत टाइम है। तो यही चीज़ होती है, हमें अपने लिए खुद ही टाइम निकालना पड़ता है, खुद ही अपना घर का काम को मैनेज करके चलना पड़ता है। और इसी तरह से आप देखो, बहुत सारी चीज़ों को घर से बैठे कर सकते हो। तो देखिए, ये भी मैंने खुद का ही मेरा आइडिया था कि मैं इस तरह का कोई ऐसा काम करूं जिसे मैं घर से कर पाऊं। तो दोस्तों, अगर आपका सिलाई में हुनर है ना, तो आप देखो, घर से बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप बनाकर सेल कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के ही मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे पाउच भी बनाए हैं। मैं हर एक तरह की चीज़ों को कवर करना चाहती हूँ जो लोगों की डिमांड है। तो इस तरह के पाउच अगर आप देखो किसी भी फेस्टिवल वगैरह में बनाते हो ना, तो ये हमारे बहुत सारे ईजिली सेल हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और शाम का टाइम है और आज शाम के टाइम से ही मैं थोड़ा सा अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी शाम के बज रही हैं 5 और इधर मैंने चाय भी रखी है गैस पे। और अब टाइम हो गया है हस्बैंड जी के साथ जाने का, अपनी शॉप पे जाने का। तो शाम को हम डेली अपनी शॉप पे चले जाते हैं, तो बस चाय मैं उनके लिए लेके जाती हूँ। चाय के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है हस्बैंड जी, तो बस मैं भी थोड़ा सा चाय पीऊँगी और फिर उनके लिए भी लेके जाऊँगी। तो बस तो सुबह मैंने आपके साथ शेयर किया कि आज मैंने क्या क्या काम किया है। तो आज कल मेरे पास कुछ ऑर्डर आ रखे हैं, कुछ रोटी कवर के, कुछ हैंड बैग के, जो स्लिंग बैग होते हैं ना, तो उनके भी ऑर्डर आ रखे हैं। और उसके लिए मैंने ऑनलाइन कपड़ा भी मंगा रखा है। चेन वगैरह जो भी होती है, बैग बनाने का सामान सारा मैंने ऑनलाइन मंगा लिया है। और अब मैं स्टार्ट करूँगी। तो रात को मुझे कटिंग करके रखनी है, तो एप्रिन वगैरह भी मुझे बनानी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी शॉप है, हमारी ग्रॉसरी की शॉप है, तो वहाँ पे ये लोग ना इन चीज़ों को ज़्यादा ढूंढते हैं और बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं, जब सिलाई मुझे आती है तो मैं अपनी ही शॉप पे इन चीज़ों को रख दूँ। तो बस मैं स्टार्ट कर रही हूँ छोटा मोटा सा अपना काम घर से। और मेरी बहन है, तो मेरी बहन भी स्वेटर बनाती है, बुनाई करती है, तो वो भी वहाँ पर स्वेटर वगैरह रखती है। तो उसकी स्वेटरें भी वहाँ पे आराम से बिक जाती है, क्योंकि वहाँ पर ना जो कस्टमर है वो आते जाते रहते हैं और उनकी नज़र इन चीज़ों पे पड़ती है, तो हमारे आराम से स्वेटर वगैरह सारी सेल हो जाती है। तो उसने लगभग, आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, तो उसने लगभग 10,000 की स्वेटरें, जो लेडीज़ स्वेटर होती है, जो सॉक्स, टोपे, मोजे जो भी होते हैं बच्चों के आइटम, वो सारे वो रखती थी। और जो हेडबैंड आजकल चले हुए हैं इधर इस तरह के पट्टे टाइप के, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा उसके बिके और लगभग उसके 30 से ऊपर के वो रहे होंगे उनकी काउंटिंग।
और सारे उसकी सेल हो गए हैं। तो बस हमारा शॉप मेन चौराहे पे है, तो वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। तो बस हमारे इजीली हम जो भी चीज़ें रखते हैं ना वहाँ पे, तो इजीली वहाँ पर सेल हो जाते हैं। तो मैं भी अब वहाँ पर अपना सारा सामान रखूँगी जो भी सिलाई का है। और सिलाई के आइटम तो आपको पता ही है दोस्तों, कितने आइटम होते हैं सिलाई के, और कितने किचन के आइटम होते हैं, कितने हमारे होम ऑर्गेनाइज़र होते हैं, और कितने छोटे छोटे पाउच पर्स वगैरह होते हैं। तो बस मैंने भी अपनी सास जी के लिए, अपनी नानी सास के लिए, अपनी मम्मी के लिए पर्स बनाए थे। तो उन लोगों के पर्स को देखकर जितने भी लोग हैं ना, सारे कह रहे हैं कि हमारे लिए भी बनवाओ, हमारे लिए भी बनवाओ, हम पैसे देने के लिए तैयार है और जल्दी से बना दो। तो बस उसके लिए मैंने ऑनलाइन सामान मंगाया है कुछ। और कपड़े तो मेरे पास रहते ही हैं, जो नए नए कपड़े होते हैं कस्टमर के या मेरे कपड़े होते हैं जो भी, तो उनसे जो साइड में कपड़े बच जाते हैं ना, तो उनसे भी हमारे छोटे छोटे पाउच, हैंड बैग, हैंड पर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं हम। तो बस दोस्तों, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या बनाती हूँ और कैसा ये काम चलेगा आगे, देखते हैं। और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को ऐड करने वाली हूँ, और बहुत ही ज़्यादा आपको यकीन नहीं होगा कि सिलाई के इतने सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, कि हम क्या क्या नहीं बना सकते हैं घर पे और उनको सेल कर सकते हैं। तो बस मैं आपके साथ उनको ज़रूर शेयर करूँगी। आज मुझे एप्रिन की कटिंग करनी है रात को, और जो भी पर्स वगैरह है उनके लिए मैंने जिप मंगा ली है ऑनलाइन। तो बस मेरी जिप वगैरह ही मेरे पास नहीं थी, बाकी सारा सामान था, कपड़े वगैरह भी थे छोटे मोटे जो भी होते हैं, लेकिन जिप नहीं थी। तो बस वो भी मैंने मंगा ली है, और अब मेरी आज डिलीवरी उसकी हो गई थी। तो बस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी दोस्तों, जो भी मुझे आता है, जितना भी मुझे आता है, जैसा भी मैं सीखती हूँ सिखाऊँगी वैसे ही आपको। तो दोस्तों चलो, मैं बनाती हूँ यहाँ पर चाय। चाय तो बन चुकी है, बस इसे यहाँ पर थर्मस पे भरना है। तो बस हस्बैंड जी के लिए मैं चाय लेके जाती हूँ, और मैं भी थोड़ा चाय पीती हूँ। तो बस दोस्तों, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो आप बने रहिए चैनल पे, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप नए हो तो इस तरह की बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी आगे दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।